जाने के बाद प्रभु शरण जाने के बाद हरि खुशी मिल जाएगी, हरि खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हरि खुशी मिल जाएगी तुझे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधे रानी सरकार की जय। आज हमारी मैया आई है नॉर्थ से, बड़ा ही प्रेम करती हैं हमसे। 2 बार हम पर हमारे गुरुदेव पर कथा करवाई है और इतना प्रेम करती हैं कि हमारी माता जी के समान प्रेम करती हैं। और बताया है जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्रश्न करते हैं, हमारे गुरुदेव से भी कई बार प्रश्न किया है कि गुरुदेव ये बताइए, जब हम भगवान की सेवा पूजा करने लग जाते हैं, भजन करने लग जाते हैं, तो हम पर इतने कष्ट आते हैं और जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते हैं वो तो बड़े आराम से रहते हैं, उन पर कोई कष्ट नहीं आता है। तो इस भजन में कहा है, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। जब तक हमारे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। राम बन गए तब से राम बन गए, अगर राम बन के लिए नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते। और हमारे घर में गेहूं रखे हैं और वो रखे रहें तो क्या दुगने हो सकते हैं, और वही उन्हीं गेहूं को बो करके मिट्टी में मिला करके उनको सींचा जाए तो कितने थोड़े से बीज को बोते हैं और कितना मिलता है। जब तक हम कष्ट नहीं पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कष्ट तो थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि जब हम भजन पूजा पाठ में लग जाते हैं तो जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं वो एक साथ उमड़ करके आते हैं और इतना कष्ट देते हैं कि शायद झेल नहीं पा सकते हैं। अगर उनको झेल गए तो वो निकलते हैं और निकलना नहीं चाहते हैं। अपने मन में सोचते हैं कि इस व्यक्ति को इतना कष्ट दूं कि भगवान का भजन छोड़ दे। अगर हमने भजन छोड़ दिया तो वो पाप निकल नहीं पाएंगे। और यदि हम कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं लेकिन हम प्रभु का भजन नहीं छोड़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा मन एकदम स्वच्छ हो जाएगा। और जब तक हमारे मन में भेद है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये साधना तो तभी रंग लाता है जब मन से भेद मिट जाता है। अपने पराये का, अपने परिवार को हम अपना समझते हैं लेकिन पड़ोसी के परिवार को अपना नहीं समझते हैं। अगर पड़ोस में कोई दुख आया है तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि वही कष्ट हमारे परिवार पर पड़ जाए तो हम टूट जाते हैं। अरे भाई
ये मतभेद करोगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये संसार प्रभु की सृष्टि है और प्रभु का पसारा हुआ है, तो हम थोड़े में ही क्यों बंधे हुए हैं। और प्रभु ने बड़ी ही करुणा करके ये मनुष्य का शरीर दिया है। अगर प्रभु करुणा नहीं करते तो हमको और योनियों में भी तो भेज सकते थे। और कृपा तो इतनी कर दी प्रभु ने कि हमको मनुष्य का जन्म दे दिया, और वो भी इस भारत देश में दे दिया। अगर भारत देश की जगह विदेश में दे देते तो ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता है। कितनी बड़ी कृपा की है भगवान ने, लेकिन फिर भी हम उस कृपा को मान नहीं रहे हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन ते परलोक समारा। इसी मनुष्य के शरीर में बैठ करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि हमने इस मनुष्य के शरीर को ही यूं ही गवा दिया तो फिर भगवान न जाने किस योनि में हमको भेजते हैं। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक यही योनि ऐसी है कि हम इस में बैठकर के प्रभु की साधना कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं और अपने उस मोक्ष के द्वार को खोल सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर हम गृहस्थ हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं भैया हम पे इतना काम है और हम माला लेकर के कैसे बैठ सकते हैं, तो एक काम तो जरूर कर ही सकते हैं। कौन सा? सुबह जागो और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और अपनी चारपाई पर बैठ जाओ और बैठ करके प्रभु का चिंतन करो। पहले प्रभु का स्मरण करो और ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे प्रभु ये सारी सृष्टि ही आपकी रची हुई है और हम तो आपके सेवक हैं। इस परिवार की सेवा आपने हमको सौंपी है तो हमको तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रभु मैं तो एक तुम्हारा दास हूँ और मैं तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आप जो चाहे वो सेवा कराओ हमसे, चाहे गृहस्थी की कराओ या अपना पूजा पाठ कराओ या खेती बाड़ी कराओ, कुछ भी कराओ, क्योंकि ये रचा हुआ संसार ही आपका है। और आप जो भी सेवा सौंपो मैं करता रहूं। और प्रभु इतना जरूर करना कि मेरी बुद्धि सदा ठीक ही रहे और आपकी शरण में सदा ही रहूं, मैं कोई गलत कार्य इस शरीर से ना कर सकूं। तो हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि आप पूरे दिन कार्य करते रहना, वो सेवा ही बन जाएगी। हर एक क्षण आपकी सेवा में जा रहा है, लेकिन हम इस कार्य को कर नहीं पाते हैं। और भगवान की शरण में जब हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि भी कभी बिगड़ नहीं सकती है और ना ही जाने और अनजाने में कोई पाप नहीं होगा। ये भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर हम प्रभु की शरण में सुबह हो गए तो अनजाने और अनजाने में चाहे कलयुग हमको कितना भी भटकाए, लेकिन जब हम प्रभु की शरण में चले जाएंगे तो कोई भी पाप हमसे बन नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे मस्तक में बैठे हैं, हमारी बुद्धि में बैठे हैं और वही कार्य करा रहे हैं। और आप पूरे दिन गृह कार्यों को करो और जब शाम होने के लिए जाए तो प्रभु की शरण में फिर एक बार हो जाओ। सुबह स्मरण किया, शाम को प्रभु को समर्पण कर दो और प्रभु से कहो हाथ जोड़ करके, प्रभु
एक बार फिर मैं तुम्हारी शरण में हूँ। आपने पूरे दिन जो भी सेवा कराई हमने की, जाने और अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्रभु उसको क्षमा करना और ऐसी कृपा करना कि आगे कभी ऐसी गलती हो ना। और मैं जो भी सेवा सौंपी आपको समर्पण करती हूँ या करता हूँ। फिर देखना कितना अच्छा जीवन कटेगा, कोई दुख नहीं आएगा। अरे भैया, ये बड़े ही कृपा करके हमारे गोविंद ने ये मानव शरीर दिया है, क्यों ना इस संसार में, क्योंकि ये संसार तो दुखमय है। और यहाँ पर हम सोचें कि बुढ़ापे में जाकर के भजन करेंगे, हमारी मन की ग्रंथियां कभी मिट नहीं सकती हैं। हमको अलग से कोई समय नहीं मिलेगा भजन करने के लिए, इसी में करना पड़ेगा। इससे अच्छा साधन और हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो सब काम अच्छे से ही होगा, क्योंकि ये संसार में हमको प्रभु ने भेजा है सिर्फ भगवत प्राप्ति करने के लिए। और एक बात और बताई कि हम जो भी पुण्य करते हैं, अगर मैं कर रहा हूं ऐसा कर मन में सोच करके करते हैं तो हमको जो आपने पुण्य किए हैं वही पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन प्रभु की शरण में होकर के करेंगे तो वो सेवा बन जाएगी और वही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। लेकिन प्रभु की शरण में हो जाए तब ना। और भगवान की कथाओं से हमको यही शिक्षा मिलती है, इसलिए ही हम और आप कथा कराते हैं कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े और इस मानव जीवन का कुछ तो लाभ उठाएं। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। बड़े भाग्य से ये मनोज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने में आयु गवाए, खाने कमाने में आयु गवाई, यो ही जिंदगी
अभी चेत जावत जो भी बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है। अरे काल मुख से ना कोई बचा है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएगा क्या पूरी जिंदगी हमने बेकार कर दी। पूरी जिंदगी हमने बेकार कर दी। जय हो, ताली बजा के। संसारी सागर में जीवन की नैया, संसार सागर में जीवन की नैया। पतवार सत्कर्म सद्गुर की मैया। संसार सागर में जीवन की नैया। संसार सागर में जीवन की नैया। पतवार सत्कर्म सद्गुर की मैया। पतवार सद्गुर की मैया। मैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया मझधार कर दी। जीवन की नैया बर्बाद कर दी। जीवन की नैया बर्बाद कर दी।
से मन जो तर मिला है गवाते गवाते उमर पार कर पार कर दे गवाते गवाते उमर पार कर दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली राधे रानी सरकार की जय। और कहा है बहुत प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की है, तब जाकर के हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम यूं ही गवाते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कृपा की है, आपके इस गांव में प्रभु की हरि हरि चर्चा चल रही है, तो अपने इस कीमती समय को निकाल करके और कथा प्रांगण में आकर के प्रभु की हरि हरि चर्चा श्रवण करके और अपने इस मानव को जीवन को धन्य बनाए। आइए इस बहती गंगा में डुबकी लगाते हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक जी महाराज को दर्शन करा रहे हैं। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और अपने नाल को कंधे पर डाल करके और जंगल की तरफ निकल गए। व्यास जी महाराज रोक रहे हैं, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, लेकिन सुखदेव जी ने एक भी बार अपनी माता जी की तरफ नहीं देखा और जंगल में जाकर के ब्रह्म चिंतन में लग गए। और जब नारद जी के कहने पर व्यास जी महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत में से 18,000 श्लोक की भागवत की संहिता को लिखकर के तैयार किया और मन में विचार करने लगे कि अब इसको सुनने वाला कौन है। तो सोचने लगे कि मेरा पुत्र सुखदेव ही इसको प्रथम सुनने का अधिकारी है, लेकिन वो तो ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, वो आएगा कैसे। तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक याद करा करके भेज दिया और कहा इन श्लोकों को मेरे पुत्र के सामने सुना देना। और कहा कि मेरा पुत्र ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है और इन श्लोकों को जाकर के सुना देना। वरहा पीडम नटवर बपोः कर्णयो कड़िर्कारणम् बिभ्रधासः कनक कपिसं भैजन्ती चमालम्। प्रभु कैसे हैं। वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारकम् ब्रह्मदास कनक कपिशं भैजन्ती चमालम्। प्रभु का कितना सुंदर स्वरूप है। जैसे ही श्लोक को सुना सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई और शिष्यों से कहने लगे अरे और सुनाओ। प्रभु कितने सुंदर हैं, गले में बैजंती माला है, सिर पर मुकुट है और इतने सुंदर हैं, इनका तो दर्शन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज के मन में विचार आया इनका तो दर्शन करना चाहिए, इतने सुंदर हैं। फिर मन में सोचने लगे कि जो सुंदर होते हैं वो पता नहीं स्वभाव के कैसे होंगे।
अगर मैं उनकी शरण में चला भी गया तो मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर ब्रह्म चिंतन में लग गए और जब तक व्यास जी महाराज के शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, उसमें प्रभु की करुणा का वर्णन है। प्रभु कितने कृपालु हैं। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिंघासयापयद व्यसाधवे। जो पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके प्रभु को मारना चाहती है, उसको प्रभु ने कितने करुणा के अवतार हैं, कितने कृपालु हैं मेरे गोविंद, कि उनको सदगति दे दी। जो मैया यशोदा को सदगति देनी थी वह पूतना को पहले ही दे दी। इतने कृपालु हैं प्रभु। अब तो सुखदेव जी महाराज ने सुना कि इतने सुंदर हैं, सुंदर होने के साथ साथ प्रभु कृपालु भी बहुत हैं। प्रभु ने थोड़ी सी ही बात पर रीझ जाते हैं। अब तो खिंचे चले आए और शिष्यों से कहने लगे और सुनाओ। शिष्यों ने कहा हम तो बस 2 ही श्लोक जानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव व्यास जी के पास में ऐसे ही श्लोक 18,000 हैं। आप जाकर के उनसे सुनिएगा। अब तो सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास में आ गए और कहने लगे, पिताजी मुझे भागवत संहिता श्रवण करा दीजिए। और व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को अधिकारी समझ करके इस 18,000 श्लोकों की जो भागवत संहिता है उसको श्रवण कराया। और यही संहिता समय आने पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए श्रवण कराई। उनको श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, और यही संहिता सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराया। सूत जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए, आप ये कह रहे हो कि परीक्षित महाराज ने ये कथा सुनी 7 दिन तक। हमने तो ये सुना है कि परीक्षित महाराज बड़े ही सम्राट, बड़े ऊंचे पद पर राजा थे, लेकिन उनको इतना समय कहाँ मिल गया कि उन्होंने सुखदेव जी महाराज से 7 दिन तक ये कथा श्रवण की। हमको बताने की कृपा करें। तो सूत जी महाराज सौनक जी के लिए श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी अब हम आपको परीक्षित जन्म की कथा सुनाते हैं। और जब दुर्योधन पांडवों से द्वेष करने लगा, ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव जो 100 थे, और पांडु महाराज के पुत्र 5 थे जो पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उनके जो धृतराष्ट्र का पुत्र बड़ा पुत्र था उसका नाम था दुर्योधन, और वो महाराज पांडवों से बड़ा ही बैर करता था। एक बार युधिष्ठिर के लिए दुर्योधन ने जुआ खिलाया और कहा कि हम और आप जुआ खेलेंगे, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन कह दिया कोई बात नहीं है, हम झूठे का जुआ खेलेंगे, साचे का थोड़ी ना खेलेंगे। और झूठे का जुआ खिला करके सारे राजपाट को छीन लिया, द्रौपदी को नगिन कराया। प्रभु ने द्रौपदी जी की रक्षा की,
और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों के लिए हुआ। महाभारत की कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन भागवत जी में यही से है। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया और जब 12 वर्ष का वनवास काट करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नरेश कमलनयन के यहाँ पर पांडवों ने व्यतीत किया। और जब भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए गए तो कुंती बुआ से पूछ करके गए थे कि मैं पांडवों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बुआ कुछ कहलवाना हो तो कहलवा दो। तो कुंती ने कहा कि अगर मेरे पुत्रों को राज्य लेना है तो सुई ऐसे घूमने से नहीं मिलेगा, ऐसे घूमने से राज्य नहीं मिलेगा, तलवारों की नोकों से राज्य मिलेगा। और मेरे पुत्रों से जाकर के कह देना, उस अर्जुन से कह देना जो इतना बलवान था वो छुप करके समय व्यतीत कर रहा है। अब भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे पांडवों से पूछा, आप कुंती मैया ने ऐसा कहलवाया है? तो पांडव कहने लगे भगवान कृष्ण से कि प्रभु इस युद्ध में कुछ नहीं रखा है, अगर दुर्योधन वैसे ही मान जाए तो अच्छी बात है, हमको पूरा राज्य ना दे, हम आधे राज्य से ही संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमको युद्ध नहीं करना है। और भगवान से कहा, प्रभु आप शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ पर चले जाइए हस्तिनापुर में, और हो सके तो इस युद्ध को टलवा दो। पांडवों में कितनी बड़ी शांति है, 12 वर्ष का वनवास झेला, 1 वर्ष का अज्ञातवास झेला, और द्रौपदी जी का कितना बड़ा अपमान हुआ वो भी झेला, लेकिन फिर भी शांति चाहते हैं। और भगवान जब शांति दूत बनकर के जाने लगे तो द्रौपदी जी को पता चला कि भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के जा रहे हैं। द्रौपदी सोचने लगी, जो मैंने अपनी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं बालों को नहीं बांधूंगी, जब तक दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धो लूंगी, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? तो भगवान कन्हैया के सामने आ गई और कहने लगी, भैया आप जा रहे हो, लेकिन आपको पता है मैं एक पतिव्रता नारी होकर भी अपने केसों को ऐसे ही खोले पड़ी हूँ, और आप शांति दूत बनकर के जा रहे हो, आपको मेरी प्रतिज्ञा की पता नहीं है? उस दिन की याद भूल गए जिस समय मैं सभा में ले जा करके और दुशासन नंगा करना चाह रहा था मुझे, लेकिन प्रभु अगर आप नहीं आते तो शायद मेरी उस दिन लाज नहीं बचती, और मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? और भगवान कन्हैया से कहने लगी, द्रौपदी जा तो रहे हो मोहन, इतना ख्याल रखना, श्री राधे, जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाइए। हाँ, आज बहुत ही दुख के साथ
सूचित किया जा रहा है कि आपके गांव में जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम तो पता नहीं है, उनको प्रभु के चरणों में परम धाम के लिए चले गए हैं, इसलिए आज की कथा हम यहीं विराम देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी पुण्य आत्मा हो अपने चरणों में उनको स्थान दें और शांति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खड़े हो जाइए सभी स्थान पर। परीक्षित महाराज आरती का ले लीजिए। शिरादे। ओम चंद्रमा मनसो जातक जगो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वैश्य प्राण समखात अग्निरजायत। इदगुं करी आरती। इदगुं अभिभजनम मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशन्य लोकशन्य वैशनि अग्नि प्रजा बहुलांबे करो तन्नम पयोरितस्मासु दत्त। ओम देवो शांति पृथ्वी शांति राप शांति योगद शांति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामाम शांति रे धी। सभी भक्तजन आरती ले लो और प्रसाद जो भी है उसको वितरण कर दो।